अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मौज कर रहे हैं। छुट्टियां हो गई ख़त्म और रमज़ान भी चला गया। कैमरा तो एडजस्ट कर लिया जाए। तो जनाब आज हमारे ना घर पे होने लगी है थोड़ी सी सेटिंग चेंज किचन की, कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद ना मेरा किचन जो है ना उसके अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ है। आप लोग ये अब एंग्री क्यों हो? इला से एंग्री हो क्यों? भैया तो हेलो कह रहा था, अब एंग्री क्यों हो गए भैया से? इला हेलो कर रहा था, करिए हेलो इला। इला आप हेलो कर लें। ओह तो विशु ने अलाउ किया, आप भी हेलो कर लो। अच्छा, बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, बच्चों के टोज जब एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं इस तरह से। ये देखें ओले वेलो भी था, ये देखिए कितने प्यारे टोज हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो मैंने सोचा तो ये था कि मिशारी सोया होगा तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा काम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना ये फ्रिज देखें, फ्रिज भी सारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया ईद के बाद। और फ्रिज में भी मेरे जो है ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है, और फ्रीज़र में भी, तो ये भी मैंने सेट कर लिया है। तो और ये मैंने सेट इसलिए किया क्योंकि वीकली मील प्लान्स फिर से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे, तो वो मैंने उनके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या फ्रिज में पड़ा है, क्या फ्रीज़र में पड़ा है। और इस बार एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मील प्लानिंग कैसे करती हूँ। तो ये वाली कैबिनेट है जिसका मैंने उल्टा सीधा हशर किया हुआ है। ये देखें, ये ग्लास यहाँ पड़ा हुआ है, ये दोनों यहाँ पड़े हुए हैं, वो ग्लासेस वहाँ पड़े हुए हैं, और वो बास्केट एक सैलेड स्पिन है वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मेजरिंग जग पड़ा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है इधर, कुछ वैसे ही रैंडम है। और ये सारे शीशे के बर्तन हैं जो निकालने मुश्किल हुए होते हैं। उसके अलावा ये नीचे वाले का हाल देख लें, ये देखें सब कुछ गिरा पड़ा है अंदर उल्टा सीधा होके, और चीज़ें निकालनी मुश्किल है। बाकी ये वाली कैबिनेट्स उसी तरह ही होती हैं, ये सारी ऑर्गेनाइज होती हैं हर वक्त, इनका मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। ये वाली में बास्केट्स होती हैं, मतलब पतीले वगैरह ठीक हैं। और ये ऊपर जो किचन जो हमारे यूज़ के बर्तन हैं वो भी हैं, वो भी सही है। और ये जो है प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, ये भी सारे सही हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स के बारे में भी मैं बात करूँगी कि मैं कौन से यूज़ करती हूँ, कौन से नहीं। कुछ होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बहुत बुरे होते हैं और कुछ सही होते हैं, तो मैं आपसे शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन। और ये मतलब ये सारे ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नीचे मिशारी थे हामी की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये स्पाइस मिक्सेस हैं, इनको भी मैं देखूँगी शायद कुछ करना हो, लेकिन ये किसी और दिन हो सकते हैं। लाइट कितनी ज़्यादा आ रही है। और ये सारे स्पाइसेस हैं, तो बेसिकली आज मैंने इनको करना। और ये देखें हाल देखें आप मेरा, कि ये चीज़ें यहाँ भी बाहर आके पड़ चुकी हैं। यहाँ आपने पूरा साल नहीं देखी होंगी ऐसी चीज़ें रैंडम बिखरी हुई पड़ी हुई, और यहाँ पे आई हैं। और ये देखें आप, सो दिस इज़ रियल नॉश ड्यूरिंग रमदान। ये मैंने DIY बनाया हुआ, वो वाटरिंग कैन बनाया हुआ, सो ये तो यहीं रहा करेगा। और ये है, ये नीचे हाल है। और उसके अलावा मेरा प्लान बेसिकली ये है कि ये जो मेरी पेंट्री है ना, ये सारे इस सेक्शन में भी भरी हुई है, ठीक है। और ये, और इसके अलावा ये इस सेक्शन में भी भरी हुई है, और इसमें भी थोड़ी सी पड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरी पेंट्री है। और ये सारा कुछ जो है ना, ये तो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, स्नैकिंग वगैरह। और ये सारा मैदा चीनी वगैरह इसमें वो चीज़ें, और ये कैंस वगैरह। बाय द वे ये कैंस यहाँ आ गए हैं और ये पास्ता वगैरह रखी हुई है। तो यानी कि छोटी छोटी स्पेस है, तो मैंने ऐसे बखेर के रैंडम सा रख दिया है। तो मैं, और शुरू से इसी तरह ही चल रहा है, बस इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है, और जब से हम शिफ्ट हुए मैंने ऐसे ही रखा है इसको। लेकिन अब मेरा प्लान ये बन रहा है कि ये सब कुछ उठा के पेंट्री का स्टफ़ मैं यहाँ रख दूँ, और इस कॉर्नर कैबिनेट में बहुत आराम से पूरा आ जाएगा, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो अब उसको ट्राई करके देखते हैं कि वो कैसा बनता है, और मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह का अरेंजमेंट किया है। तो ये जो प्लान है मेरा, साथ में एक और, वो ये है कि ये जो शीशे के बर्तन है ना, ये सारे उठा के ना मैंने यहाँ रख देने इधर इस रैक में। और ज़ाहिर है ये ओपन रैक है तो डस्ट इन पे पड़ जाएगी शीशे के बर्तनों पे, लेकिन कोई बात नहीं। ये कभी कभी यूज़ होते हैं हमारे घर में, मेहमान तो कोई आते नहीं आपको पता है, और हम ही नहीं यूज़ करने हैं। कभी कभी यूज़ होते हैं तो आई कैन जस्ट वॉश दैम इफ़ आई नीड टू यूज़ दैम। तो ये मेरा प्लान है। तो यहाँ पड़े रहेंगे ना तो लाइफ आसान रहेगी, और वो जगह काफ़ी सारी मुझे मिल जाएगी। और ये पेंट्री की जगह पे मैं बच्चों के ये दूध वगैरह ऐसी चीज़ें रखने का मेरा इरादा बन रहा है। तो देखते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं।
सोचा तो मैंने ये था कि ये सेटिंग जो है 1 से 1.5 घंटे में मैं कर लूँगी, लेकिन ये स्ट्रेच हो गई 2 to 3 आवर्स के ऊपर और काफ़ी मेरा टाइम जो है इसमें वेस्ट हो गया। लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट था वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। मैं काफ़ी थक गई थी तो मैंने इसको शूट नहीं किया बाद में। जो इसके रिजल्ट्स थे और जो बाद की सेटिंग है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छी सेटिंग रहेगी। आप देखिए वो जो मेरा सौदा सामान है देखने में ऐसे लगता है इतना ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा है, जबकि मैं वीकली बेसिस पे लाती हूँ। मैदा वगैरह ये चीज़ें तो ज़ाहिर है मैंने स्टॉक में रखी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसेंशियल्स हैं मेरे किचन की और वो हर वक्त होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ज़रूरत की बेस पे आती हैं, जो मैंने वीकली प्लान बनाया होता है उसकी बेस पे आती हैं। तो ये इतना ज़्यादा लग रहा है। आप देखें अगर काउंट करें तो 4 रैक्स में ये नज़र आ रहा है, ऊपर वाली कैबिनेट्स में भी नज़र आ रहा है, जबकि ये जिस कैबिनेट से मैं बर्तन निकाली हूँ उसी के ऊपर वाले शेल्फ में, एक वाले शेल्फ में सारा सॉरी नीचे वाले में सारा का सारा मेरा सामान पूरा आ गया है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि है कितना सा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था जिसकी वजह से कैबिनेट्स में भी जगह नहीं मिलती थी। तो अब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस रिज़ल्ट से, जो मैंने अब जो अरेंजमेंट जो मैंने किया कहना चाहिए। और बाकी आपको ये मेरा आज फ़नी सा लग रहा होगा कार्डिगन, आपने मुझे विंटर में भी देखा होगा कार्डिगन्स पहने हुए। जब मैं टॉप्स इस तरह के होते हैं, ज़रा शॉर्ट से होते हैं, तो मैं कार्डिगन पहन के तो वीडियो के लिए कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मैं गई थी सिटी मैक्स पे लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे सारे ख़त्म हो चुके थे। चूँकि इतना अरसा लोग नहीं ले सके, नहीं निकल सके, तो जब मॉल्स खुले हैं तो सब ने जल्दी जल्दी शॉपिंग की है और चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हो गई थी। तो ये बहुत ही ओवर साइज्ड है, इसके शोल्डर्स बिल्कुल लटके हुए हैं और आप देख लें कितना खुला लग रहा है और काफ़ी अजीब भी लग रहा है, फ़नी लग रहा है, लेकिन इट्स ओके। जो पर्पस है वो उसको ये पूरा कर रहा है। तो जब मुझे कोई अच्छा सा मिल जाएगा तो मैं वो ले लूँगी। बाकी ये कि कैबिनेट्स वगैरह को क्लीन करके मैंने फिर वैक्यूम वगैरह कर लिया था, थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर दिया था और बस उसके बाद फिर मैंने चीज़ें इनके अंदर अरेंज कर दी थी। और खाने में मैं बना रही हूँ शाशलिक, और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बहुत यमी होता है। और लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो जिन्होंने ट्राई किया था उनको बेइंतहा पसंद आया था और मुझे बहुत मज़े के रिमार्क्स मिले थे। तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी रेसिपी का, जहाँ से आप पूरी रेसिपी देख सकते हैं। और जो लिंक होता है ना उसी में ही नीचे वो वाली अगर उस पेज को आप नीचे तक देखें तो उसी में आपको नीचे मेरी यूट्यूब की वो वीडियो भी नज़र आ जाएगी जिसके अंदर मैंने वो रेसिपी दिखाई होती है। तो आपको स्पेशल मेरे चैनल पे उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस उसी पेज के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और नीचे जाके यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया था। मैं जो है शेफ तेहामी और आज जो है मैं आदि मम्मा की कुकिंग कर रहा हूँ। आज शेफ तेहामी बनाएंगे। इसमें डालें जी, इसमें डालें 5 tablespoons ऑफ सोया सॉस। बहुत ध्यान से डाल देना, ठीक है? मेजरमेंट बहुत अच्छी आपने भी करना, कुछ लो आप भी करो। पापा बुला रहे हैं मम्मा। स्टूल लेके आओ चलो। ठहरो मम्मा इतना ये ये लो मिशु ये लो। पहले स्टूल लेके आओ अपना, चलो। तो थोड़ा सा इतनी थोड़ी सी और डालो ऊपर तक आ, ठीक है सी। वेरी गुड। अब आप इसमें विनेगर डालने हैं 9 टेबलस्पून, ठीक है? ये मैं डालती हूँ क्योंकि ये बड़ा है तो गिर जाएगा। काउंट करना है आपने, ठीक है? अच्छा मिशु, मिशु पहले ये करने दो फिर। अच्छा आप इसमें शुगर डालो जल्दी से 6 टेबलस्पून। I'm a really bad chef. Yes, you are. There's no doubt about it. I'm a really bad chef. Yes, you are. I'm a really bad chef. Yes, you are. I'm a really bad chef. Yes, you are. I'm a really
तो यहाँ पे तिहामी ने बहुत इंजॉय किया था फूड, मेरे साथ उसने प्रिपेयर किया था और काफ़ी उसने इंजॉय किया था। और मज़ा आता है कभी कभी, क्योंकि बच्चे इतने बोर हो चुके हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ कर करके भी ना अब उनको और कुछ करने को नहीं मिलता। मुझे अक्सर कहता है कि मम्मा मैंने साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो मुझे करवाएं, तो वो मैं जानबूझ के नहीं करवाती, क्योंकि मिशी इतना छोटा है कि वो हर चीज़ में आता है और फिर उसको डिप्राइव रख देना वो चीज़ भी सही नहीं है। तो कि उसको दिखाएं ना या उसको परे रखें, और तिहामी काफ़ी देर किचन में मेरे साथ इंजॉय करता रहे। तो इस वजह से मैं साइंस प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं आ रही हूँ। और बाकी ये है कि किचन की कुकिंग में मैं उसे इन्वॉल्व कर लेती हूँ, या प्ले डो या इस तरह की चीज़ों से बच्चे खेल लेते हैं तो दिल लगा रहता है उनका, या टैब वगैरह यूज़ कर लेता है। और PS4 अब ये देखिए कितने फ़नी तरीके से मिक्सिंग कर रहा है। खैर यहाँ पे ना मैंने क्या किया है कि एक मैरिनेट बनाया है और उससे मैंने चिकन पीसीज जो है ना वो मैंने मैरिनेट कर लिए हैं, मतलब तिहामी ने कर लिया। उसके अलावा थोड़ा सा चिकन मैंने छोटे छोटे चंक्स बना के अलग रखे हैं, वो मैं ग्रेवी में डालूंगी। और उसके अलावा जो सॉस बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 2-3 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। एक तो मैरिनेट तैयार करना है चिकन के लिए, एक अलग से सॉस लगानी है जो इन स्क्यूअर्स के ऊपर हम लगा देंगे जब ये पक जाएंगे, फिर एक बस ग्रेवी बनानी है। तो ये 3 स्टेप्स हैं इसके, और ज़बरदस्त किस्म का शाशलिक जो है वो रेडी हो जाता है। और बहुत क्विक सा रेडी होने वाला ये भी डिनर है, इसमें कोई लंबा काम ज़्यादा नहीं होता। और मैं कट करी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ले लिया था टमाटर और ग्रीन कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और अनियंस। और लेकिन टमाटर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं डालती हूँ। तो साथ में ये है कि अभी थोड़ी देर में मैं चावल बॉईल करने के लिए रख दूँगी और अंडे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तिहामी बना रहा है वो सॉस जो हमने स्क्यूअर्स के ऊपर लगानी है, इसमें बारबेक्यू सॉस और चिली सॉस है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये देखो इस तरह आपने करना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, फिर इसको अपने दोनों हैंड से, ठीक है, मैं वन से कर रही हूँ, जोर जोर से नहीं, बस ऐसे हल्का सॉफ्ट जैसे फरी चीज़ होती है ना उसे सॉफ्ट से करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अच्छी तरह कर लिया ना, तो ऐसे करके अपने हैंड से राइस उतार सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बहुत स्लोली, ऐसे तेज़ी से एकदम नहीं करना, स्लोली करना, बस नहीं तो राइस गिर जाएंगे। फिर और वाटर डाल दो, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स आपने वॉश करना है। Oh, this is so nice. So satisfying. So sad. That's what I was gonna say. So satisfying. Dude. तो जल्दी हम इसकी सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। शाशलिक देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिश लगती है, लेकिन ये बहुत इजी है। बस थोड़ी सी सॉसेज है, उनको मिक्स करके आप हर चीज़ इसमें बना लेते हैं और जल्दी रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है। ओरिजिनल रेसिपी में सिर्फ जिंजर है, लेकिन मेरे पास गार्लिक भी था, डीप फ्रॉस्ट हुआ तो मैंने वो भी डाल लिया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क फील ही नहीं हुआ। तो आप दोनों भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो छोटे पीसेस किए हुए थे ना, बिल्कुल कीमे जैसे पीसेस थे चिकन के, वो मैंने इसमें डाल दिए और इसको मैं तेज़ आग पे पूरी तरह से चिकन को पका लूँगी। उतनी देर में मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। ये कुकर के बारे में अक्सर पूछते हैं आप, ये राइस कुकर फ़िलिप्स का है और बहुत अच्छा है राइस कुकर, अच्छी चीज़ है। आपको जो है वो टेंशन नहीं रहती चावल बॉईल करने की। तो मैं हमेशा जब से ये लिया है इसी में ही बॉईल कर लेती हूँ। किधर जा रहे हैं? बाबा बक्का मतलब बाबा बकाला लेके जा रहे हैं। इल्ला बिद्दा मतलब भैया के लिए विटामिन लेने जा रहे हैं, यानी कि कैंडी लेने जा रहे हैं। कैंडी को बिद्दा कहता है। इसका मतलब ये है कि इल्ला जो है उसके लिए मैं विटामिन लेने जा रहा हूँ, और कार भी है, बाहर ट्रक भी है, और बाबा और इल्ला के लिए मैं विटामिन लेने जा रहा हूँ। और इल्ला मिशी बता रहे इल्ला बिदा स्पाइडरमैन। हाँ जी, ऐसे करता है स्पाइडरमैन, ऐसे वेब फेंकता है। और वो वाली जो है वो मिशू की बाइक है, वो भी मिशू दिखा रहा है। और मिशू और बातें करो। हाँ जी, इसमें इया के शूज़ होते हैं। ये शू, ये मिशी के इया के शूज़। ओके बाय।
मिशू इधर आओ, किधर जा रहे हो? अच्छा ओह ओके लव। और ये चिकन पूरी तरह से पक गया है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये टोमेटो प्यूरे और या टोमेटो पेस्ट भी जिसे कहते हैं। ये बहुत थिक सी होती है, टमाटर का कॉन्सेंट्रेट होता है ये। तो टमाटर को आप बहुत ज़्यादा छिलके उतार लें, उसके बहुत ज़्यादा पका के उसकी थिक सी पेस्ट बना लेना, तो ये वो होती है। और इसके साथ मैंने डाली है केचप। और शाशलिक की सॉस का मज़ा जो है ना टोमेटो पेस्ट के अलावा नहीं आता है। सादे टमाटर डाल के आप बना तो लेंगे लेकिन वो एक देसी सा चिकन का सालन सा बन जाएगा ग्रेवी, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा कि जो हम देना चाह रहे हैं शाशलिक को। और इसके अलावा मैंने इसमें डाली है ये चिली सॉस, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और साथ में सोया सॉस जाएगी और साथ में वुस्टेरशायर सॉस जाएगी इसके अंदर। वुस्टेरशायर सॉस जो है वो टोटली ऑप्शनल होती है, बहुत सी जगहों पे नहीं भी मिलती है और बहुत से लोग ला के, वैसे भी कई लोग अपने घर में वो चीज़ें नहीं रखते जो बहुत कम यूज़ होनी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ख़ास आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क फील नहीं होगा। और लास्टली मैंने इसके अंदर डाल दिया है मस्टर्ड। और इसको टेस्ट मैंने कर लिया था, सॉल्ट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह में सॉल्ट होता है। इवन टोमेटो पेस्ट जो है खट्टी सी लगती है लेकिन सॉल्ट इसमें होता है, तो आप देख के एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से इसमें सॉल्ट और चिली वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया है कि ये अच्छी तरह से मेरी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी इसकी बन जाए। और थोड़ी सी मैंने रेड बेल पेपर भी बहुत छोटी छोटी चॉप करके डाल दिया। और इसके बाद अब मैं इसको आराम से 5 से 6 मिनट 7 मिनट पकने दूंगी ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाए और फ्लेवर जो है इसका डेवलप हो जाए 2-3 बॉयल्स आने की वजह से। और बस ये सॉस रेडी है। और बस अब ये स्क्यूअर्स हैं, इनको हमने बनाना है। तो आप ये देखें कितनी इजीली शाशलिक जो है वो रेडी भी हो गया है। और इसके लिए मैंने प्याज काटे हुए हैं और बेल पेपर्स काटी हुए हैं और बस अपनी मर्ज़ी से जो भी डिज़ाइन सोचना है उस तरह से सोच के तो बस आप लगाते जाएंगे। वो जो आपको साइड पे सॉस नज़र आ रही है ब्राउन सी, वो तिहामी ने बनाई थी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि स्क्यूअर्स बना के उनके ऊपर पका के फिर लगाई जाएगी सॉस। तो इसमें इक्वल क्वान्टिटी ऑफ बारबेक्यू सॉस और चिली सॉस होती है। इनको अब हम फ्राई कर लेंगे तेज़ आग के ऊपर, क्योंकि हल्की आग पे करेंगे तो जो चिकन है वो पानी छोड़ने लग जाता है, जिस वजह से ज़रूरी होता है कि आप तेज़ आग पे इसको करें। अगर आपके पास ये ग्रिलिंग पैन नहीं है तो आप नॉर्मल सॉस पैन नहीं सॉरी फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। वैसे मेरा ये ग्रिलिंग पैन भी जो है ना इसकी कोटिंग अब उतरती जा रही है और इसके ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टिक करती हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं इसको यूज़ करना बंद कर दूँ और जब दूसरा ले लूँगी तो फिर मैं इसको यूज़ करना छोड़ दूँगी फॉरएवर। और इसके ऊपर ये देखें पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो मैंने ये सॉस लगा दिया, बारबेक्यू और चिली सॉस का मिक्सचर, और साथ में मैंने उसकी फिर साइड पलट दिया और बस ऐसे 10-20 सेकंड मैंने उसे गर्म किया और बस फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया। ये सॉसेस सारी पकी हुई हैं तो इनको ज़ाहिर है कि दोनों की दोनों, तो इनको आपको फर्दर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के भी मैंने इसी के ऊपर रख दिए हैं और मैं इनको भी कुक कर लूँगी। ये मिशी इधर क्यों बैठा हुआ है? इतना बड़ा मिशी, ओ ये इतना बड़ा मिशी, हाँ ये तो तिहामी है। ये आज इधर बैठे खाना खा रहे हो? बाबा ने मुझे ताकि फिनिश करो। ओह आई आई, फिर जाके आओ, जाओ पहले खाना खा लो। लाओ दे दो बाबा को, फिर ये खा। चलो करो। गुड बॉय। हाय, जितना बड़ा बब्बा ने कहाँ से ला दिया बैलून? ये क्या है मिशू? बिग फा मतलब बिग बैलून, फा यानी कि उसकी जो आवाज आती है। ओए होए होए होए, ये PS4 खेलनी है तो फूड फिनिश करना पड़ेगा। तो ये मिशी के हाई चेयर पे हामी बैठा हुआ है और बाबा खिला रहे हैं। वाह थे हामी, आपकी तो मौज है यार। लेकिन बेटा खानी तो होती है ना।
चले मैं भी अपना खाना लेके आऊँ। आप नहीं भी खाएंगे अभी? ये खा ले, खा लेता हूँ आपको ये। आप कब बैठेंगे इस पे? आपके खाने के बाद हॉट सीट पे। जाओ यहाँ से। ओ सॉरी सॉरी, ते पारी पारी पायों पे आई लग गई। सॉरी बेबी सॉरी। क्या हुआ आपके पायों पे? कितने आई लगी? आई डन हो गई है। वेरी गुड। दिखाओ कि मुन्नी मुन्नी पाया, दिखाओ पाया। ओले ती छोनी है ये पाया। Wow, it's so big. So big. Okay, bye कर दो। Bye. Bye bye. Bye 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 bye. तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह बहुत इजी और क्विक रेसिपीज़ मैं लेके आने वाली हूँ। और अपने दोनों चैनल्स के लिए मैंने बहुत कुछ नया सोचा है, कुछ रूटीन से हट के करूँगी। कुछ आपको आइडिया दे देती हूँ आपकी एक्साइटमेंट के लिए, जैसे कि मील प्लानिंग मैं कैसे करती हूँ, हफ्ते का मेन्यू कैसे बनाती हूँ, उसको बजट कैसे करती हूँ और बजटिंग में फिर मैं सेविंग्स कैसे करती हूँ और ग्रोसरी शॉपिंग को मैं बार करने वाली को अवॉइड कैसे करती हूँ। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ रही हूँ और मैं रेसिपीज़ कहाँ से लेती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो सब भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर। और जो मेरा नौश ब्लॉग्स है चैनल, उसके ऊपर मैं हेल्थ केयर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी इस फील्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत से लोगों को बेनिफिट देना है इस चीज़ का, जो मेरे पास नॉलेज है, तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा इस वजह से। तो मैं इंशाल्लाह नौश ब्लॉग्स के ऊपर हेल्थ केयर सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पीकॉस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके बच्चियों की मदर्स बड़ी परेशान होती हैं कि कैसे अवॉइड किया जाए छोटी बच्चियों में, कि ताकि बड़े होके कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। तो उन टॉपिक्स पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आपके पास भी कोई आइडियाज़ हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोनों चैनल्स पे कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग अब इंशाल्लाह आने वाला है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिएगा और खुश रहने की कोशिश करें। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे कि मैं खुश और काम कैसे रहती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।